पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। खासकर जाट समाज को साधने की बात की जा रही है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में राजस्थान में बीजेपी को अब जाटों को साधने के लिए नए सिरे से सियासी प्रयास करने होंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जाटों में बने नैरेटिव और डैमेज कंट्रोल का आकलन किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ हाल ही के वर्षों में कोई चुनाव भले ही ना जीते हो, लेकिन जाट सियासत में के परसेप्शन बनाने में हमेशा सक्षम रहे हैं। जगदीप धनखड़ की ने जाट आरक्षण आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के खिलाफ लगी याचिकाओं में धनखड़ ने लंबे समय तक वकील के तौर पर पैरवी की थी। आरक्षण आंदोलन के दौरान वे प्रमुख पैरोकार में थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जाट नाराजगी साफ दिखाई देने वाली है। जगदीश जाट समाज के आंतरिक नाराजगी भी बात सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ भले ही चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हो, लेकिन वे राजस्थान से बराबर संपर्क में रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जाट समाज को एक बड़े ओहदे के लिहाज से भी देखा जा रहा था। हालांकि ये अलग बात है कि धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कोई बड़ा लाभ नहीं मिला, लेकिन अब धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे से जाट समाज में आंतरिक नाराजगी दिखने लगी है और अपमान का मुद्दा बनता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जाटों में इस घटनाक्रम के बाद में यह परसेप्शन बना है कि उनके वरिष्ठ नेता के साथ अच्छा नहीं किया गया। संवैधानिक पद पर होने के बावजूद षड्यंत्र करके हटाने का नैरेटिव चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे जाटों को नीचा दिखाने और जाट सियासत को कमजोर करने के तौर पर भी प्रसारित किया जा रहा है। यह नैरेटिव और पकड़ा तो बीजेपी को प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में नुकसान हो सकता है। इस डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा प्रदेश में मंत्रिमंडल में जाट समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व दिया जा सकता है। जमीनी तौर पर भाजपा में जाट लीडरशिप का अभाव है। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी। जगदीप धनखड़ ने झुंझुनू के लोकदल से लोकसभा का चुनाव जीता था। लोकदल के बाद में किशनगढ़ से वे कांग्रेस के विधायक रहे। 1989 में उन्होंने जनता दल से सदस्यता ली। उसी वर्ष झुंझुनू से सांसद चुने गए। 1990 में केंद्र की देवीलाल सरकार में जगदीप धनखड़ को संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया था। यह उनकी प्रशासनिक समझ और योग्यता की पहली राष्ट्र पहचान मिली। साल 1991 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। साल 1993 से 98 तक वे राजस्थान विधानसभा में किशनगढ़ से विधायक रहे। राज्य की राजनीति में गहरी पकड़ बनाई। 90 के दशक के बाद में फिर चुनावी राजनीति से दूर हो गए, लेकिन 2019 में उन्हें फिर से पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया और 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने स्वास्थ्य कारण देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस्तीफे के बाद में राजस्थान के जाट नेता में किसका कद बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया का कद बढ़ाने की बात भी सामने आ रही है और साथ में पश्चिमी राजस्थान से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी मौका मिलने की बात सामने आ रही है। वहीं और भी नेता है जिनका नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है। अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को भी आगे किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सीआर चौधरी की भी लॉटरी खुल सकती है। राजेंद्र बाबू को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्व राजस्थान के शैलेंद्र दिगंबर सिंह को मंत्रिमंडल में मौका भी मिल सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जाट समाज से कांग्रेस के 36 और बीजेपी ने 31 लोगों को टिकट दिए थे। इनमें कांग्रेस के 16, बीजेपी के 13 जाट प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। जाट समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। मौजूदा स्थिति में देखें तो बीजेपी में मालपुरा कन्हैयालाल चौधरी, सी माधोपुर से जब्बर सिंह खर्रा, विराटनगर से कुलदीप धड़कर, डी कुमेर से शैलेंद्र दिगंबर सिंह, डेगाना से अजय सिंह किल्क, नावा से विजय सिंह चौधरी, ओसिया से भैराराम सिहोल, भादरा संजीव कुमार बेनीवाल, लूणकरणसर से सुमित गोदारा, चूरू से हरलाल सहारण, मुंबई से जगत सिंह, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, खंडेल से सुभाष भील विधायक है। इनमें से मालपुरा विधानसभा सीट से आने वाले कन्हैयालाल चौधरी और लूणकरणसर से विधानसभा से आने वाले सुमित गोदारा को
कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। वहीं श्री माधोपुर से आने वाले जाबर सिंह खारा को भी मंत्री पद दिया गया है। साथ ही नावा से विधानसभा से आने वाले विजय सिंह चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो खुले तौर पर जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से हटाने का जाट समाज विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अंदरूनी और सोशल मीडिया पर इसका विरोध दिखाई दे रहा है। जाट समाज में उबाल ले रहा इस विरोध को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी आगामी दिनों में संगठन और सरकार में कुछ जाट नेताओं का कद बढ़ा सकती है। इसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है और इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटा है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सवाल उठाए जा रहे हैं। धनखड़ ने भले ही इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कटाक्ष किया है। वहीं अब भाजपा किस तरह से राजस्थान में राजनीतिक हलचल को दूर करते हुए किस तरह से जाटों की नाराजगी को फिर से दूर करती है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।